सफल होगी तेरी आराधना। ये आपकी फैमिली फोटोज है क्या? हाँ, कल इतना कुछ हुआ, घर में इतने सारे झगड़े हुए, रिश्तों में मनमुटाव आया। ये सब कुछ देखकर हम बहुत उदास हो गए, क्योंकि जब तक आराधना यहाँ थी ना इस घर में, तो पूरे घर को एक माला में पिरो कर रखती थी। लेकिन उसके जाने के बाद इस परिवार से प्यार ही गायब हो गया। हमारा ये परिवार टूटकर बिखर गया। बस इसीलिए हम हमारे भाई की, हमारे बाबूजी, हमारी मम्मी की तस्वीरें देख रहे थे। पता नहीं क्यों आज हमें आराधना की बहुत याद आ रही है। क्या हम भी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो। ये माधव जब वो छोटा था, ये हमारी तस्वीर है, और ये जो है ना, ये हमारा छोटा सा किशन है। अरे दादी की तस्वीर कहाँ चली गई? ये दादी जवानी में, ये हम तीन। ये ना आराधना की शादी की तस्वीर है। हम देख लें एक बार? हाँ। ये तो हमारी और आरम की तस्वीरें हैं। ये कैसे आ गई यहाँ पर? ये देखिए। अरे हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आ गई? क्या पता कैसे आई होगी। अरे हाँ हाँ, याद आया। वो क्या है ना, जब भी हम किसी के साथ डील करते हैं तो हम उनके बारे में सारी जानकारियां हासिल करते हैं। ये हमारी कंपनी का प्रोटोकॉल है। हो सकता है शायद इन फाइल से ये फोटोग्राफ्स यहाँ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इन तस्वीरों को निकाल देती हूँ। कोई बात नहीं। दादी, वो सॉरी, लेकिन हमारे कपड़ों के लिए ना जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, इसीलिए हमने आपकी बहू के कपड़े वहां से निकाल दिए। हम हटा नहीं रहे हैं, बस सोच ही रहे थे कि कहाँ रखें इन्हें। वैसे कुछ दिनों की बात है, आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद तो हम चले जाएंगे। हाँ, तुम तो चली ही जाओगी। एक काम करो, तुम ये सारे कपड़े उस छोटी सी अलमारी में रख दो। हाँ, वैसे दादी डोंट माइंड, लेकिन आपकी बहू के पास में सिर्फ इतने से ही कपड़े थे। हमारा मतलब है कि इतने बड़े घर की सबसे बड़ी बहू, लेकिन उनका पहनावा इतना सिंपल सा। हाँ, क्योंकि वो थी भी इतनी सीधी। इस घर की चकाचौंध उसके दिल के आगे, उसकी अच्छाइयों के आगे हमेशा फीकी ही पड़ जाती थी। भले ही वो इतनी सीधी थी, पर इस परिवार को संजो के अच्छी तरह से चलाना उसे बखूबी आता था, चाहे फिर कोई उसका दुश्मनी क्यों न हो। सबको अपना बना लेती थी, बहुत बड़ा दिल रखती थी वो। तुम्हें पता है आरती, ये जो हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है ना, विनायक, वो हमारे पोते माधव और उसकी बीवी दामिनी का बेटा है। आराधना ने तो बस सिर्फ उसे जन्म दिया है। वो क्या कहते हैं आजकल, सारा केसी। सरो क्या? अरे वही जो औरतें अपनी कोख को किराए पर देती हैं, वही वाली माँ है आराधना उसकी। अच्छा। भले ही विनायक उसका अपना अंश नहीं है, पर उसने अपने परिवार से लड़कर उसे जन्म दिया, और उसकी परवरिश के लिए इस समाज ने, इस दुनिया ने जो भी मुश्किलें उसके सामने खड़ी की, उन सब का डटकर सामना किया। और बस इतना ही नहीं, वो उस बच्चे को मिलाने के लिए
हमारे पोते के पास चली आई, यहाँ चली आई वो। और भगवान का खेल तो देखो, उन दोनों को ऐसे मिला दिया जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और कृष्ण कन्हैया लाल ने ऐसी लीला रची कि उन दोनों की शादी हो गई। तुम जानती हो, वो शादी नहीं करना चाहते थे, चाहे ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ ही हुआ हो, लेकिन हमारा पोता, हमारा पर पोता और आराधना एक हो गए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी है। हाँ, इतनी अच्छी जोड़ी थी दोनों की। मेरे माधव की बेजान जिंदगी में आराधना बाहर लेकर आई थी। दोनों कितने खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। हमें नहीं पता क्यों भगवान ने आराधना को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। जब अलग ही कराना था तो उनको मिलाया ही क्यों, और मिलाया तो फिर अलग क्यों किया। हमारा दिल तो आज भी नहीं मानता कि हमारी आराधना इस दुनिया में नहीं है। बेचारा हमारा माधव पूरी तरह से टूट गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। और हमारा विनायक, उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी माँ की। वो बिन माँ का बच्चा कैसे पलता है, ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। क्यों छीन लिया हमारी आराधना को, सब कुछ बिखर गया। दादी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? आपकी सास तो कुछ ज्यादा ही फूल रही है। आपको ऐसी सैड वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी दादी। एक मिनट दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी आप ठीक हैं? तुम आराधना हो ना? तुम्हें कैसे पता कि ये पंप इस पेटी में है? ये बात इस घर में सब लोग नहीं जानते, सिर्फ चंदा, हमारा पोता माधव और हमारी बहू आराधना जानती थी। तुम आराधना हो ना? बोलो, तुम आराधना हो ना? नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो। हमने देखा, तुम इस कमरे में आई, तुमने यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढा। उस अलमारी में नहीं ढूंढ सकती थी, पर तुमने वहाँ नहीं ढूंढा, तुमने सीधा इस पेटी में ढूंढा। जैसे कि तुम्हें पता हो कि हमारा पंप यही रहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारा कहता है कि तुम हमारी बहू आराधना हो। हम अपनी बहू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। बोलो बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ना? हे भगवान, अरे इस घर में सबको दिमागी बीमारी है क्या? पहले आपके पोते का दिमाग खराब हुआ और अब आपका दिमाग खराब हुआ। पहले आपके पोते का नाटक और अब आपका नाटक। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर तुम आराधना नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता होता कि हमारा पंप इस पेटी में है? बताओ कैसे पता होता, बताओ। अरे हमें डिम्पल जी ने बताया था इस बारे में। वो हम पूरे परिवार के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया था कि आपको दमे की बीमारी है और कभी-कभी आपको पंप की भी जरूरत होती है। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं। ठीक है। डिम्पल। जी दादी। तुमने आरती को हमारे पंप के बारे में बताया? हाँ, वो पूछ रही थी मुझसे सबके बारे में कि सब लोग कैसे हैं, सबकी पसंद नापसंद। तो मैंने बताया कि आपको अस्थमा की बीमारी है और आप पंप लेती हैं। लेकिन तुम तो हमारे कमरे में आती ही नहीं हो कभी। तुम्हें कैसे मालूम कि हमारा पंप कहाँ है? वो मुझे आराधना जेठानी जी ने बताया था कि कभी वो घर पे ना हो और आपको पंप की जरूरत पड़े तो मैं आपको दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। यानी हमें गलतफहमी हुई थी, पर कैसे नहीं होती? हमें परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई थी। हमारी जान खतरे में देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी, जैसे कभी आराधना हुआ करती थी।
और तो और हमने आरती की आंखों में वही प्यार, वही परवाह देखी जो आराधना को हमारे लिए हुआ करती थी। पर हमें इस बात का जरा भी नहीं था कि डिम्पल को हमारे पंप के बारे में पता है। हे कृष्ण कन्हैया लाल, ये आप कैसी लीला रच रहे हैं? क्या सच है, क्या झूठ है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बापा, अच्छा हुआ जो डिम्पल जी ने दादी को बताया नहीं, कि मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि वो पंप कहाँ रहता है, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाता कि मैं आरती नहीं आराधना हूँ। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। और आज अगर दादी की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे किसी और को बुलाना चाहिए था, खुद जाकर वो दवाई नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करती? दादी की हालत देखकर मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इस बार तो चुप हो गई, लेकिन ये दोबारा नहीं हो सकती। मुझे खुद पर काबू रखकर ये नाटक जारी रखना होगा। मुझे आरती बनकर इस घर में रहना ही होगा। मैं आराधना होने की भनक भी किसी को नहीं लगने दे सकती। आज सुबह जब विनायक की जान खतरे में थी, तब तो मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। अच्छा हुआ बापा, जो मैंने आईने में देखा था कि मेनका दीदी वहीं छुपी हुई थी। उन्होंने मेरा सच जानने के लिए सब किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सच जानने के लिए वो विनायक की जान को तक खतरे में डाल देंगे। वो तो शुक्र है कि समय रहते साहब जी ने विनायक को बचा लिया, वरना तो सुबह ही मेरी चोरी पकड़ी जाती। खैर, मुझे अब मेरी भावनाओं को काबू में रखना होगा। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकती कि मैं आरती नहीं बल्कि आराधना हूँ। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।